एक सवाल पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा कॉन्फिडेंस लेकर ट्रेड लिया हो, सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो, एनालिसिस सही, सेटअप सही, कॉन्फर्मेशन सही, लेकिन फिर भी मार्केट उल्टा चला गया हो और उसके बाद तुम स्क्रीन को बस चुपचाप देखते रह गए हो। फिर दिमाग में एक ही आवाज आई हो, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है। अगर तुमने ये फील किया है तो ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक टाइम पर इसी फेज से गुजरा है और इसी स्ट्रगल को डीपली एक्सप्लेन करती है वर्ल्ड फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। ये बुक स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, ये बुक तुम्हें खुद के माइंड को कंट्रोल करना सिखाती है, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग का बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं, ट्रेडर का ओन माइंडसेट होता है। और आज की ये समरी शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है ना, तो उसके माइंड में सिर्फ एक सपना होता है, जल्दी पैसा कमाना। वो यूट्यूब वीडियोस देखता है, इंडिकेटर्स सीखता है, स्ट्रैटेजीज सीखता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखता है और उसे लगता है बस अब मैं मार्केट को समझ गया। लेकिन फिर रियलिटी शुरू होती है, पहला लॉस, फिर दूसरा, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर इमोशनल ब्रेकडाउन और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। लेकिन ऑथर बोलता है प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स मार्केट को रॉन्ग तरीके से देखते हैं। बिगिनर ट्रेडर सोचता है मार्केट प्रेडिक्टेबल है, अच्छी एनालिसिस मतलब गारंटीड प्रॉफिट, और विनिंग ट्रेडर वो है जो कभी लूज ना करे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। मार्केट अनसर्टेन है, यहां कुछ भी हो सकता है, और जिस दिन ट्रेडर ये बात एक्सेप्ट कर लेता है उसी दिन उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। ट्रेडिंग में फियर क्यों आता है? ऑथर एक बहुत पावरफुल बात बोलता है, फियर मार्केट क्रिएट नहीं करता, फियर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती हैं। सोचो, जब तुम किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो तो तुम्हारे माइंड में पहले से एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट आएगा, ट्रेड सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ऑपोजिट मूव करता है, तुम्हारा ब्रेन पैनिक करना शुरू कर देता है, हार्ट बीट तेज, बार बार चार्ट चेक करना, छोटी कैंडल से डर लगना, स्टॉप लॉस हटाना। यही इमोशनल ट्रेडिंग है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इमोशनली डिस्टर्ब ट्रेडर कभी क्लियरली सोच नहीं पाता, वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो बस इमोशंस फॉलो करता है, और इमोशंस हमेशा ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करते हैं। हैश पार्ट 3, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग कैसे सोचते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को डिफरेंटली देखते हैं। वो हर ट्रेड को सर्टेनिटी की तरह नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं। एग्जैक्टली कैसीनो की तरह। कैसीनो को पता होता है हर गेम में वो नहीं जीतेगा, कुछ लोग पैसे जीत कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसीनो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एज है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी सेम माइंडसेट रखता है, उसे पता होता है हर ट्रेड वर्क नहीं करेगा, लॉसेस आएंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन अगर उसका एज स्ट्रांग है तो लॉन्ग रन में वो प्रॉफिटेबल रहेगा। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाता है। हैशटैग पार्ट 4, द बिगेस्ट सीक्रेट, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। ये पूरी बुक का सबसे पावरफुल लेसन है। थिंक इन प्रोबेबिलिटीज मतलब किसी भी सिंगल ट्रेड का आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म रिजल्ट। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं? एक लॉस आते ही कॉन्फिडेंस खत्म, स्ट्रैटेजी चेंज, सेल्फ डाउट, रिवेंज ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि वो हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है एक ट्रेड कुछ डिसाइड नहीं करता। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड्स में से 55 या 60 ट्रेड्स भी विन करती है तो तुम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, बस तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, डिसिप्लिन नहीं सीखते। पार्ट 5, रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडर को खत्म क्यों कर देती है? हर बिगिनर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, एक बड़ा लॉस और उसके बाद माइंड में सिर्फ एक थॉट, अब ये लॉस रिकवर करना है। फिर ट्रेडर जल्दी जल्दी एंट्रीज लेने लगता है, बिना सेटअप, बिना कॉन्फर्मेशन, सिर्फ इमोशंस में, और यही रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑथर बोलता है मार्केट तुम्हारे इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करेगा, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। जितना ज्यादा इमोशनल डिसीजन, उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन।
हैशटैग पार्ट 6 कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग। बहुत लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन प्रॉफिट, लेकिन ऑथर बोलता है कंसिस्टेंसी का मतलब है हर सिचुएशन में सेम डिसिप्लिन मेंटेन करना। चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, विनिंग स्ट्रीक हो, लूजिंग स्ट्रीक हो। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशनली स्टेबल रहता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो डिप्रेस्ड नहीं होता, वो बस प्रोसेस फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म सक्सेस इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। पार्ट 7 मार्केट हमेशा राइट होता है। ये बात बिगिनर्स को बहुत हर्ट करती है, लेकिन यही रियलिटी है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी मेहनत की, कितनी एनालिसिस की, कितनी कॉन्फिडेंस थी। अगर मार्केट ऑपोजिट जा रहा है तो शायद तुम्हारा एनालिसिस रॉन्ग था, बस। लेकिन बिगिनर्स ईगो में एक्सेप्ट नहीं करते। वो स्टॉप लॉस हटाते हैं, लॉस होल्ड करते हैं, और छोटा लॉस एक बड़ा डिजास्टर बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करता है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। यही डिफरेंस सर्वाइवल क्रिएट करता है। पार्ट 8 ट्रेडिंग का रियल गोल क्या होना चाहिए? मोस्ट बिगिनर्स का गोल होता है जल्दी पैसे कमाना, लेकिन यही सोच ट्रेडर को इमोशनल बनाती है। ऑथर बोलता है रियल गोल होना चाहिए कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी आती है तो मनी ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। लेकिन जब फोकस सिर्फ मनी पर होता है तो फियर बढ़ता है, ग्रीड बढ़ती है, इंपेशेंस बढ़ती है, और इमोशंस जितने स्ट्रांग होंगे डिसीजन उतने वीक होंगे। पार्ट 9 द रियल बैटल। अब इस पूरी बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल लेसन। ट्रेडिंग का रियल बैटल मार्केट के अगेंस्ट नहीं होता, खुद के माइंड के अगेंस्ट होता है। असल में ट्रेडर चार्ट से नहीं हारता, वो हारता है अपने फियर से, ग्रीड से, इंपेशेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से। और जिस दिन ट्रेडर लॉसेस एक्सेप्ट करना सीख जाता है, इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाता है, उसी दिन वो मार्केट में डेंजरस बन जाता है। तो अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर लगातार लॉसेस आ रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस टूट चुका है, तो याद रखना हर सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ना कभी इसी फेज से गुजरा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग खुद को इंप्रूव करते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं, माइंडसेट का गेम है। और इसी वजह से ट्रेडिंग इन द जोन हर ट्रेडर को एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर तुम्हें यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना